क्या पढ़ना आपको? भारत और वीटो पावर। भारत को अगर वीटो पावर मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? देखिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज है। हम इससे पहले समझेंगे वीटो जो है ना वो 5 देश के पास ही मौजूद है। आप लोग बताइए कि 5 देश में कौन? अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन यानी कि चाइना। रूस को रूसिया भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पे जो वीटो पावर है सबसे ज्यादा कौन यूज किया है? रूस। और जो वीटो पावर यूज नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया, कौन? फ्रांस। अब समझते हैं कि इंडिया एंड वीटो, भारत और वीटो, तो क्यों नहीं मिल रहा है वीटो पावर इंडिया को? इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलने का पीछे रीजन क्या है? देखिए वीटो पावर इंडिया को नहीं मिलने का पीछे रीजन ये सारा पॉइंट है। अब यहाँ समझना कि पॉइंट क्या है। देखिए ये एनपीटी सीटीबीटी एक संस्था है, दो अलग अलग संस्था, जिस तरह से आपको बताया भी कि यूएनओ के अंतर्गत यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ है ना, ये सब क्या एक संस्था है, उसके अंतर्गत आपको शामिल होना होगा। लेकिन ये एनपीटी का क्या कहना है कि नेगेटिव पॉइंट है मेरे लिए, इंडिया को जो नहीं मिल रहा वीटो, इसके पीछे का कारण ये चीज है। एनपीटी का कहना है कि सिर्फ 5 देश परमाणु बम रख सकता है, लेकिन इंडिया इसमें साइन नहीं किया है। इंडिया का कहना है कि वो 5 देश अगर रख सकता है तो हम क्यों नहीं रखेंगे भाई। इंडिया का ये कहना है कि अगर यूएनओ का कहना है कि सिर्फ 5 देश परमाणु बम रख सकता है एनपीटी के तहत, किसके तहत? एनपीटी के तहत। एनपीटी का कहना है कि सिर्फ 5 देश ही क्या रखेगा? परमाणु बम या परमाणु हथियार रखेगा। लेकिन इंडिया का कहना है कि अगर वो रखेगा तो हम क्यों नहीं रखेंगे, हमको भी तो खतरा है दूसरे देश से। चाइना मेरे बगल में पड़ोसी देश है भाई, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जो हम पे हमेशा हावी बना रहता है, हम पर हमेशा अटैक करना चाहता है, तो हम क्यों नहीं रखेंगे परमाणु बम? इसका पीछे रीजन इंडिया इसलिए साइन उस पर नहीं कर रहा है। दूसरा सीटीबीटी का एक संस्था है, इस संस्था के अंतर्गत क्या कहता है कि परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता कोई भी देश। इसमें सिर्फ क्या कह रहा है कि सीटीबीटी का कहना है कि कोई भी देश विश्व का जो यूएनओ के तहत 193 देश आते हैं, कितना देश? 193 देश में कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया इसको भी नहीं माना, इस भी सिग्नेचर वो नहीं किया। वो 2 बार कर चुका है, 18 मई 1974 को पोखरण में कर दिया है, उसके बाद 11 से 13 मई 1998 को किया है। अब भाई इसको सीटीबीटी के अंदर भी इंडिया नहीं है, एनपीटी के अंदर भी इंडिया नहीं है। एनपीटी में सिग्नेचर क्यों नहीं किया? कि भाई क्योंकि हम इंडिया है, इंडिया का दुश्मन कौन? पड़ोसी और चाइना है, चाइना और पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, ये दो देश जो है हमेशा हम पे क्या बना रहता है? हावी बना रहता है, कब चाहे अटैक कर दे, गारंटी नहीं है। और चाइना के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास है, तो हम क्यों नहीं रखेंगे? क्या पता अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो हम पे अटैक कर दे, हम क्या करेंगे तब? लाठी लेकर मारेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमको रखना जरूरी है। और परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में हो गया है, 18 से 13 मई 1998 को भी हो गया। तो इंडिया ना एनपीटी के अंदर आता है तो ना ही सीटीबीटी, ये दोनों में से किसी में भी हस्ताक्षर नहीं किया और इसीलिए इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल रहा है। तीसरा और पॉइंट है कि बजट जो इंडिया यूएनओ के देता है ना 1% देता है, कितना? 1%। पूरा यूएनओ जितना खर्च है उसका 1% कौन देता है? इंडिया देता है। आगे बात करते हैं कि इसको अगर यूएनओ पावर नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर समस्या को लेकर, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर मौजूद है और चाइना का दोस्त कौन है? पाकिस्तान। अब चाइना सोच रहा है कि मेरा दोस्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान भी कश्मीर को लेना चाहता है और इंडिया भी कश्मीर को लेना चाहता है। और इंडिया को वीटो पावर मिल जाएगा तो तुरंत कश्मीर को क्या कर लेगा? वो 1 महीने के अंदर ही कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब वीटो पावर रहेगा, जब दूसरा देश बोलने के लिए आएगा उस कश्मीर मुद्दे पे, बोलेगा हम वीटो करते, तुम मेरे क्षेत्र मुद्दा पे बोल सकते नहीं। क्योंकि आपको एक संस्था भी यहाँ पे लिखे थे हम, डिक्सन आयोग। क्या है? डिक्सन आयोग। इसको बाद में अगर समझ लेते हैं, डिक्सन आयोग कश्मीर की जांच किया था। किसकी? कश्मीर समस्या जो था, पाकिस्तान बार बार यूएनओ के अंदर उठा रहा था, तो इस समस्या का जांच कौन किया था? डिक्सन आयोग। एक आयोग का स्थापना किया था यूएनओ, जिसका नाम दिया था डिक्सन आयोग। डिक्सन आयोग कश्मीर की जांच किया और कश्मीर का जांच करके रिजल्ट क्या दिया? कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान का क्षेत्रीय मुद्दा है। क्या है? क्षेत्रीय मुद्दा है। और यूएनओ जो है क्षेत्रीय मुद्दा पे कोई बहस करता नहीं है, वो देश के राष्ट्र हित का मुद्दा हो तभी बात करता, बाकी क्षेत्र मुद्दा पे बात करने वाला नहीं है। इसीलिए इसको और नहीं मिल पा रहा है। अब समझेंगे कि क्यों मिलना चाहिए वीटो पावर इंडिया को। इसको समझ गए ना बात? आपको से इंडिया को वीटो पावर
क्यों नहीं मिल रहा है? तो कारण एनपीटी में वो हस्ताक्षर नहीं किया। इंडिया का कहना है कि अगर दूसरा देश परमाणु बम रखता तो हम भी रखेंगे। दूसरा, परमाणु परीक्षण हम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, परमाणु परीक्षण किया तो कैसे किया वो बता देंगे। एनसीटीबी का कहना है कि आप ना जल में, ना वायु में, ना जमीन में, तीनों जगह कहीं पे भी आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, परमाणु बम का टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया तो ऐसा कुछ नहीं किया भाई। इंडिया तो क्या अलग तरीके से, ठीक, परमाणु अगर हथियार रखा है उसका भी इंडिया के पास शर्त है। क्या है शर्त है? वो क्यों रखा है उसका भी वो शपथ ले रखा है। समझेगी इस पॉइंट में, ठीक है। अब समझते क्यों मिलना चाहिए वीटो पावर इंडिया को। इंडिया को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए? पहली बात कि वीटो जो यूएनओ है, क्या है यूएनओ का स्थापना जब 1945 को हुआ था। क्या 1945? तो उस वक्त जो है संस्थापक सदस्य इंडिया था। इंडिया क्या था? संस्थापक। जिस वक्त हम आजाद भी नहीं हुए थे, जिस वक्त हम आजाद भी नहीं हुए थे, जिस वक्त हम दूसरे के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस वक्त अगर हम यूएनओ के स्थापना करने में सहयोग दिए हैं, संस्थापक सदस्य रह गए हैं, तो उनको वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा? ये कहाँ का न्याय है? इंडिया का कहना। दूसरी बात, और ये प्लस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग मेरा, ये मेरा क्या था? नेगेटिव। ये क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो सर ये पॉजिटिव बहुत खतरनाक, समझोगे? पॉजिटिव जो है ना, तो कोरोना वायरस से पॉजिटिव से बचना है, पॉजिटिव हो गया तो खेला खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं वीटो क्यों मिलना चाहिए। पहला क्या है मेरा बात, यूएनओ का संस्थापक सदस्य इंडिया है, जिसको वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, सबसे यूएनओ में कहना है कि अगर आपको वीटो पावर लेना है तो लोकतंत्र आपके पास स्थापित होना चाहिए। भाई वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे क्षेत्रफल में हमसे बड़ा चाइना है, जनसंख्या में हमसे बड़ा चाइना, अमेरिका सब है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है ना वो कौन है? इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया है। इंडिया के पास जितना वोट होता है ना इंडिया में, उतना कि विश्व में किसी भी देश में होता नहीं है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश हमारा भारत है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? ये हमारा सवाल है ना। किसके पास? यूएनओ के पास सवाल है कि अगर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश भारत, इंडिया नहीं, लोकतांत्रिक वाला देश इंडिया है, तो उसको वीटो पावर क्यों नहीं दिया जा रहा है? तीसरा पॉइंट समझे, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मतलब यूएनओ का कहना है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उस देश को वीटो पावर नहीं मिलेगी। तो भाई इंडिया तो कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया था ना, अभी भी नहीं दे रहा। जहां पे भी आतंकवाद घटना होता है तुरंत खदेड़ता उसको, इंडिया तुरंत वो क्या करता है? खदेड़ता है। इंडिया कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया, और कोई भी देश दे, लेकिन अलग बात है, लेकिन हमारा इंडिया कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? चौथा, पीवी नरसिम्हा राव, ये उस वक्त 1993 में हमारे देश का प्रधानमंत्री थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1993 में प्रधानमंत्री थे। उस वक्त की बात कर रहे हैं। WHO एक संस्था है, वो भी यूएनओ के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले आप लोग को बताए थे यूनिसेफ के बारे में, जो बच्चों का देखभाल नहीं, मतलब बच्चों का देखरेख के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य का देखरेख के लिए यूनिसेफ बनाया गया है। बच्चों की शिक्षा के लिए यूनेस्को बनाया गया है ना। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व में कोई भी अगर बड़ी समस्या आपदा आती है, समस्या मतलब बीमारी को लेकर, तो उसमें WHO बहुत बड़ा हकदार निभाया। जैसे कोरोना वायरस में WHO बहुत बड़ा क्या रोल निभाया, ठीक है। हमेशा वो टेस्टिंग करता रहा और बहुत सारा बात हुआ। और इस वक्त में 1993 में ना हमारा देश में एक बीमारी आया था, पोलियो। क्या? पोलियो। अब पोलियो जो है, समझो क्या बात है कि पोलियो उस वक्त विश्व में तो आया, लेकिन सबसे ज्यादा पोलियो हमारे इंडिया में भयावह रूप लिया। इसीलिए इंडिया को ना पोलियो कैपिटल का नाम दिया गया था। क्या? पोलियो कैपिटल। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस में पूरा देश में, पूरा विश्व में तो खत्म हो चुका, लेकिन इंडिया में क्या है? उसका प्रकोप है। उसी कारण से, इसी तरह से जब पोलियो आया था ना, वो भी इंडिया में ना पहले से ज्यादा, सभी देशों से ज्यादा खतरा कौन बन चुका था? इंडिया बन चुका था। उस वक्त पोलियो का दवाई भी पोलियो का दवाई जब इंडिया ने निकाला और उसके बाद WHO ने निकाला और पूरे देश को दिया, तो इंडिया भी अपना कोने कोने से पोलियो क्या रहा है? मिटा दिया। अभी भी उसका खुराक बच्चों को दिया जाता है, उसका इंजेक्शन भी दवाई के रूप में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया से भी पोलियो भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो उस वक्त जब पोलियो का दवाई, अभी भी जो है ना बहुत सारी दवाई ऐसा है जो इंडिया यूएनओ को फ्री में देता है। वो दवाई दूसरे देश को जरूरत है, इंडिया के पास मौजूद है, तो
फ्री में देता दवाई, यूएनओ के अंतर्गत वो दवाई किसमें देता है? फ्री में देता है। अब आपको बताए थे ना 1% जो हकदार है, अब मुझे बताइए कि 1% का अगर वो हकदार बजट 1% देता है, भाई इतना अगर दवाई दे रहा है तो कहने का हमको तो मिलना चाहिए। हाँ भाई, अब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करोगे तो हम 1% है, लेकिन हम दवाई का सपोर्ट कर रहे हैं ना, फ्री में दवाई देता है किसको? यूएनओ को। WHO को फ्री में दवाई कौन देता है? इंडिया। और इंडिया कोई दवाई तैयार करता है तो अगर उस दवाई की जरूरत अगर दूसरे देश को है, उस देश में अगर भयंकर रूप धारण कर रखा है वो बीमारी, उसका दवाई इंडिया में किसमें देता है? फ्री में देता है। तो कहने का हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी बात, सेना देता है किसी भी देश के भलाई के लिए। अगर कोई भी देश परेशानी में है और यूएनओ के अंतर्गत आता वो देश, अगर यूएनओ अगर सपोर्ट मांगता है तो इंडिया अपना बिना किसी संकोच के अपना आर्मी, अपना सेना क्या कर देता है? इसके लिए, उस देश का भलाई के लिए। तो कहने के मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट 1% है, लेकिन मेरे यहाँ पे फ्री में दवाई देता है ना, सेना देता है, ये सब और जोड़ा जाए तो कहने का हम भी काम नहीं है। उसके बाद आते हैं डिक्सन एक्ट, को बता ही दिया अभी हम, डिक्सन एक्ट कश्मीर की जांच किया था। उसके बाद आता विरोध करने वाला मेरा कौन है? कोई नहीं। देखो, अमेरिका तो कभी विरोध नहीं करता इंडिया का, चलो सपोर्ट है। ब्रिटेन ये भी मेरा साथ है, कभी विरोध नहीं किया। फ्रांस ये भी साथ है, कोई दिक्कत नहीं। रशिया भी हमेशा साथ रहता है, रशिया से ज्यादा साथ रहता है। सबसे ज्यादा अगर रशिया वीटो पावर यूज किया तो किसके लिए यूज किया? इंडिया के। वो भी किस मुद्दे पर? कश्मीर मुद्दे पर। कहाँ पे? कश्मीर मुद्दे, कश्मीर समस्या को लेकर जब भी बात छिड़ा है, चाइना जब उसका बात है, पाकिस्तान उठाया है, तो रूस जो है, रूसिया जो है, उस पर क्या लगा दिया? वीटो। और इससे सहमत नहीं है। और पांचों देश में कोई एक देश अगर वीटो लगा दिया तो कानून पास होता नहीं है। तो यहाँ पे यूएसए से हमको दिक्कत नहीं है, ब्रिटेन से भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रांस से कोई दिक्कत नहीं है, रूसिया से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? चाइना। बेटा गोल चक्कर चाइना से। ये चाइना क्यों नहीं देता वीटो पावर का मौजूद? चाइना क्यों नहीं दे रहा है इंडिया को वीटो? जब इंडिया में वीटो देने की बात आती है तो चाइना वीटो करके निकल जाता है, तो इंडिया को नहीं देंगे। क्यों? इसका रीजन क्या पता है? चाइना का दोस्त है पाकिस्तान। चाइना का दोस्त है पाकिस्तान का बाप है चाइना, पाकिस्तान का बाप है चाइना। एक तरह से बात ही बोला जाए तो बेटर है। आप चाइना सोच रहा है कि हमारा बेटा पाकिस्तान है, अगर हम इंडिया को वीटो दे देंगे तो कश्मीर चला जाएगा। क्या? कश्मीर चला जाएगा। इसलिए जब वीटो पावर की बात आता है ना तो चाइना क्या लगा देता है? वीटो लगा देता और इंडिया को देता। अब इससे समझिएगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? क्या इसको इंडिया को मिलने का संभावना है? यहाँ पे हमको कोई कोई दिक्कत नहीं है, सब देश देने के लिए तैयार है, लेकिन वीटो पावर चाइना के पास भी मौजूद तो है। चाइना के पास भी क्या पावर है? वीटो पावर। अब चाइना के पास वीटो पावर है तो मुझे बताइए, दुश्मन का कोई दोस्त में है भाई, उसका दोस्त तो साथ देगा आपका। इंडिया पाकिस्तान का दोस्त कौन है? चाइना। पाकिस्तान का दोस्त कौन है? चाइना। और इंडिया पाकिस्तान का क्या है? कट्टर दुश्मन। इंडिया पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से अब तक, तब से लेकर अब तक क्या हमेशा युद्ध होता रहा दोनों के बीच, बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा झंझट हुआ। सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ एक ही मुद्दा है। कौन सा मुद्दा बाबू? कश्मीर का मुद्दा। बाकी दूसरा कोई मुद्दा हमको दिख नहीं रहा। वो कश्मीर मुद्दा को ही लेकर हमेशा इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या रहता है? तनाव बना रहता है। अब यहाँ पे चाइना नहीं दे रहा है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है इंडिया के पास अभी, और यहाँ चाइना मान जाए तो हमको वीटो पावर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ना अलग गेम खेलता है ब्रिटेन। कौन? कि अलग गेम है, लोले है इस साल। ब्रिटेन का कहना है कि इंडिया को अस्थायी सदस्य दे देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। इंडिया को अस्थायी सदस्य बना देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। मतलब शादी कराने के दुल्हन नहीं है देंगे। क्या वही बात है ना? शादी करा देंगे और दुल्हन नहीं देंगे, अस्थायी सदस्य दे देगा और वीटो पावर डब्बू बजाएंगे उसका लेके। तो फिर भी इंडिया मान गया, अब इंडिया क्यों माना? जो मैं मुझे मकसद काम को उसका मकसद हम समझ रहे, जरा सा याद समझिएगा। क्योंकि इंडिया इसलिए मान गया तो कम से कम अस्थायी सदस्य तो बन जाएंगे। फिर हम मुद्दा उठा देंगे। क्या मुद्दा उठा देंगे? भाई ये कैसा नियम है जिसको अस्थायी सदस्य उसको वीटो पावर मौजूद ही नहीं है। 5 देश को जब अस्थायी सदस्य मौजूद है उसको वीटो पावर ही मौजूद है। इंडिया को अस्थायी सदस्य तो है, इंडिया अस्थायी सदस्य तो है, लेकिन उसको वीटो पावर क्यों नहीं? मुद्दा बन सकता था, इंडिया उसमें भी मानिए। ब्रिटेन लोग वाले हैं ये बताओ तो, अस्थायी सदस्य बना देंगे तुमको वीटो पावर नहीं देंगे, तो शादी करा देंगे दुल्हन तुमको देने नहीं करेंगे। फायदा क्या शादी करके? तो फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे चाइना एक जगह फंसा हुआ है। एक संस्था और है MTCR,
हाँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन। ये क्या होता है? ये जो है ना पूरे विश्व में मिसाइल कंट्रोल पे ध्यान रखता है और इंडिया इसका सदस्य है। इंडिया इसका सदस्य है। इसमें इंडिया को वीटो पावर मौजूद है। MTCR में इंडिया को वीटो पावर मौजूद है, लेकिन यहाँ बेटा चाइना फंसा हुआ। चाइना को वीटो पावर नहीं, उसका सदस्य भी नहीं है। यहाँ पे चाइना बनने नहीं दे रहा वीटो पावर इंडिया को, और यहाँ पे MTCR में इंडिया बनने नहीं दे रहा चाइना को। इंडिया का कहना है कि तुम हमको पहले यूएनओ में वीटो दो तो वो हमको किसमें देंगे, MTCR में वीटो देंगे। यहाँ पे इंडिया लोग रहा, वहाँ पे चाइना लोग। अब दोनों में अगर बातचीत हो जाते हैं, यहाँ पे खिला बन सकता है, खिला हो सकता है। यहाँ पे देखो चाइना फंसा हुआ है, ऐसे बात नहीं। चाइना जनसंख्या में बड़ा देश है, उसके पास मिसाइल बहुत ज्यादा है, तो चाइना हीरो बन गया। उसको फंसा रखा है इंडिया वाला माइंड से काम करता है, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान को 193 सैनिक मिल गया, उसका 2500 सैनिकों ने मार दिया था, ठीक है। MTCR के अंदर क्या होता है कि मिसाइल कंट्रोल पे ध्यान रखा जाता है, और जो इसका सदस्य नहीं है वो अनलिमिटेड मिसाइल तैयार कर सकता नहीं है। अच्छा, बात करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कि भाई तुम NPT में सिग्नेचर नहीं किए हो, तुमको वीटो पावर नहीं देंगे। फिर इंडिया का क्या कहना है कि हमारे पास मिसाइल तो है, परमाणु बम तो है, परमाणु हथियार हम उसी वक्त यूज करेंगे जब कोई दूसरा देश हम पे पहले कर देगा। तो इंडिया अगर परमाणु बम रखा है, परमाणु हथियार रखा है, तो उसमें से कंडीशन है। इंडिया का कहना है, उसका शपथ है कि जब हम पहले किसी पे भी वार नहीं करेंगे। भाई अभी इंडिया भाई अपना सुरक्षा के लिए रखा है ना कि हम पहले किसी पे भी परमाणु बम नहीं चलाएंगे। जब दूसरा देश हम पे कर देगा तो सेकेंड वार हम करेंगे, और हम कभी वैसे देश से परमाणु हथियार नहीं फेंकेंगे जिस देश के पास परमाणु बम, जिस देश के पास परमाणु हथियार नहीं। इंडिया का कहना है तो भाई तो सुरक्षित है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई वीटो। मेरा कहना है कि हम वैसे देश पे हथियार नहीं फेंकेंगे, परमाणु बम नहीं फेंकेंगे जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है। हम निहत्तों पे वार नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, हम परमाणु बम तभी यूज करेंगे जब कोई दूसरा देश हम पे वार कर देगा, तब हम उसको जवाब देंगे, ये तो सुरक्षित रहे। दूसरी बात ये आता है कि CTBT जो होता है, CTBT का कहना है कि परमाणु परीक्षण आप नहीं कर सकते, ना जल में, ना वायु में, ना जमीन में। तो भाई इंडिया तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो जमीन के अंदर किया है, इससे तो सुरक्षित है। अब परमाणु परीक्षण पे रोकोगे तो परमाणु परीक्षण ना इंडिया वायु में किया है, ना जल में किया, ना थल में किया है, भाई ये तो जमीन के अंदर किया है। तो हमको क्या दिक्कत होगी? किसी को ना नुकसान हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित परमाणु परीक्षण हो गया पोखरण में। इसके ऊपर एक मूवी बना हुआ, परमाणु मूवी, आप लोग देख लेंगे, उस मूवी का ज्यादा समझना हो तो मूवी का नाम है परमाणु। परमाणु परीक्षण कैसे किया गया, कौन किया, इस तरह से 1974 में पोखरण में किया था, और टोटल उसमें डिटेल समझाया गया मूवी में, ठीक है। तो भाई हम दोनों चीजें सुरक्षित है। हम तो भाई परमाणु बम तभी यूज करेंगे जब कोई हमें पहले अटैक कर देगा। दूसरी बात, परमाणु परीक्षण 3 जगह नहीं करते हैं, जल में, वायु में और जमीन में। समझ सकते हम जमीन के अंदर किए, जमीन के अंदर किए। इंडिया का साइन जिस तरह माइंडेड होता है ना, वो सोच समझ के किया कि भाई हमको अगर वीटो पावर लेना है तो अपने पास ऑप्शन रखना होगा। कहने का आगे मिल सकता है, संभावना है, लेकिन चाइना सबसे बड़ा रंगा लगाता है। कौन? चाइना। पता है ना, चाइना से हमारा बिजनेस व्यापार चलता है, ऐसा नहीं कि चाइना के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, व्यापार चलता है। लेकिन जब ये वीटो वाला बात आता है ना तो बहुत गुस्सा चलता है। चाइना का चाइनीज सामान चल गया तो वर्षों, नहीं तो पल भर भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो खैर जो भी है, तो मिसाइल तो बहुत ज्यादा बना रखा है, और इस पास वीटो पावर ही मौजूद है, इसलिए हम इंडिया को वीटो पावर नहीं मिल रहा। अगर ये वीटा रेडी हो जाएगा ना तो मिल जाएगा, और इंडिया को अगर वीटो पावर मिल गया कश्मीर इंडिया का। ऐसे भी संविधान में है, कश्मीर क्या है, भारत का अभिन्न अंग है, जमीन का भारत का क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा इस बात को, वो उसका कहना है कि जो राजा हरि सिंह थे वो सिग्नेचर जबरदस्ती कर दिए थे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पे मुद्दा फंस जाता है। उसका कहना है कि जबरदस्ती किया था, इंडिया का कहना है कि वो अपने खुशी से किया था। इसलिए कश्मीर में सभी फंसा हुआ है। खरीदे को कब समस्या सॉल्व हो जाए, और अगर जिस दिन वीटो मिल गया उस दिन तो मिल जाएगा, क्योंकि वीटो कभी भी क्षेत्र मुद्दा पे बात करता, यूएनओ कभी भी क्षेत्र मुद्दा पे बहस नहीं करेगा। हाँ, उस देश का बच्चे के लिए बात करेगा, उस देश का स्वास्थ्य के लिए बात करेगा, उस देश का व्यापार के लिए बात करेगा, उस देश का आपसी मैटर में कभी फंसता नहीं है।
जैसे आपको पता है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत में क्या कर दिया था, कुवैत को कब्जा कर लिया। तो यूएनओ का सारा देश मिलकर क्या किया, सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, उसको उखाड़ के फेंका कि नहीं फेंका। उसी प्रकार से यूएनओ के अंदर अगर है तो आपको वीटो पावर मिलना चाहिए इंडिया को, है ना। वीटो पावर क्यों नहीं मिलना चाहिए, हम किस तरह से हर एक हम सही है, मगर 1% दे रहे हैं तो इधर तो हम दे रहे हैं, आर्मी का साथ दे रहे हैं, फ्री में दवाई दे रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं ना, क्यों नहीं मिलेगा। डिक्सन आयोग का कहना है कश्मीर की जांच कर चुके हैं हम, कश्मीर क्षेत्र मुद्दा है, जब कश्मीर क्षेत्र मुद्दा है तो चाइना इसमें बीच में रंगा क्यों लगाता है। चाइना को तो हम रोक रखे हैं, क्या दिक्कत है MTCR में, तुम बेटा हमको उसमें नहीं दोगे, और हम तुमको इसमें नहीं देने वाले, किधर जाओगे, हीरो बन रहे हो तुम बेटा, हीरो तुम सुपर हीरो है, तुम MTCR में हम सदस्य बनने ही नहीं देंगे। तुम जब भी आओगे परमिशन लेने के लिए हम वीटो लगा देंगे, निकल जाएंगे, तुम लेते रहो तब बजाते हो, ठीक है, जिसको नहीं मिलने वाला।